Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बात करेंगे बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है। कई महीने गुजर चुके हैं। जो इनिशियली प्रतीत हो रहा था कि एक छात्र आंदोलन है शेख हसीना के खिलाफ, वो कहीं न कहीं यूएस डीप स्टेट का एक ऑपरेशन निकला बांग्लादेश में रिजीम चेंज करने के लिए। आखिर जो यूएस डीप स्टेट है, उसका क्या उद्देश्य रहा शेख हसीना को हटाकर यूनुस को लाना? क्या उद्देश्य आप समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे की क्या साजिश है? देखिए वैसे दिखता तो ये मेजरली यूएस डीप स्टेट का ही ऑपरेशन है, लेकिन इसमें जो है वो 3 फोर्सेस शामिल थी और तीनों फोर्सेस को कहीं न कहीं लग रहा था कि वो जो है इसको हाईजैक कर लेंगी। एक बार अगर ये हो जाए तो इन्होंने कहीं न कहीं किसी स्टेज पे कोलैबोरेट किया और ये 3 फोर्सेस एक तो आईएसआई थी, एक चाइना थी इसमें और एक इसमें यूएस थी। लेकिन यूएस ने बहुत स्मार्ट खेला और यूएस ने इनको यूज़ किया, आईएसआई के जो इस्लामिस्ट कनेक्शंस थे उनको यूज़ किया और चाइना के जो वहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी जो बहुत बड़ी संख्या में चाइना में पढ़ती है वो और लेबर यूनियंस वगैरह में जो उनका इन्फ्लुएंस था उसको यूज़ किया और अल्टीमेटली इसको कैप्चर कर लिया। और ये आपने देखा होगा कि जितने भी इस तरह के कूज होते हैं, इसमें कई लोग, कई फोर्सेस कोलैबोरेट करती हैं, लेकिन जो प्रिवेल करता है, वो बाकी जो उसके कोलैबोरेटर्स होते हैं, उसको ख़त्म कर देता है। याद कीजिए 1979 का जो इरानियन रेवोल्यूशन था, उसकी जो पूरी की पूरी ग्राउंड फोर्स थी, वो उसमें इस्लामिस्ट कम थे और तुदे पार्टी जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो ज़्यादा थी। और जब अयातुल्लाह ख़मैनी का राज स्थापित हो गया, तो टुडे पार्टी वालों को सबको लैंप पोस्ट से लटकाया गया, एक भी नहीं छोड़ा। टुडे पार्टी का जो वहाँ का जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट था, इट वाज ऑब्लिटरेटेड मोस्ट ब्रूटली, मोस्ट मर्सिलेसली। ये यहाँ भी हुआ है। जो मेजर सक्सेस जो कही जाएगी, हम वी कैन नॉट अपॉर्शन कि भाई किसने कितना रोल प्ले किया, किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, बट अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो यूएस की है फॉर द टाइम बीइंग। मैं क्यों कह रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान ने भी अपने आप को बहुत पीठ थपथपाई थी अपनी खुद की, जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था। जी। उससे भी पीछे जाएं तो अमेरिका ने अपनी बड़ी पीठ थपथपाई थी जब अफगानिस्तान से उसने तालिबान को आउट किया था, वे बैक टॉकिंग अबाउट 2001। तो ये जो चीज़ें हैं ये कितनी शॉर्ट लिव्ड रहती हैं, कितनी बड़ी रहती हैं, क्योंकि यद्यपि आप कह सकते हैं कि भाई मोहम्मद यूनुस जो है उन्हीं का नॉमिनी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के जो पिक्स हैं वो आप देख रहे हैं, जो उसने पिक किए अपने एडवाइजर्स, उसमें जो जमात इस्लामी है, जो बीएनपी है, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो सब जो है उसको ओवरवेलम किए हुए हैं। कम से कम कैबिनेट जो उसने बनाई है उसमें खुद उसकी कहीं चलती नहीं। एक बात आज कहता है, अगले दिन पलट जाता है। हाँ, कभी तो जाके वो हिंदू कम्युनिटी के साथ में और टेंपल में जाके और उनके साथ आंसू बहाता है, और कभी जो है जैसे कल आपने देखा कि आदेश जारी कर देता है कि साहब की पूजा जो है वो अजान के वक्त बंद कर देनी चाहिए, दुर्गा पूजा होगी तो लेंगे। तो ऐसा तो आदेश पाकिस्तान में भी नहीं निकला जो इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं नया नया मुल्ला है, प्याज ज़्यादा खा रहा है, और आप इस पूरे फिनोमिनन से परिचित हैं अच्छी तरह से। जी। एज ऑफ नाउ सीमिंगली अमेरिकन डीप स्टेट इज इन चार्ज, लेकिन आपको ये भी पूछना चाहिए कि अगर वो इन चार्ज है तो उन्होंने अपनी एम्बेसी क्यों इवैक्यूएट कर दी? ये बहुत बड़ा सवाल है। चाहिए कि अमेरिकन एम्बेसी जो है वो इवैक्यूएट की जा चुकी है, अमेरिकन एम्बेसी में कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। भारत ने भी अपनी पार्शियली इवैक्यूएट की, फुली नहीं इवैक्यूएट की, जबकि वहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़ा एंटी इंडियन सेंटिमेंट है। उसके बाद भी भारत की जो है भारतीय हाई कमीशन जो है वो स्केलेटल रूप में
फंक्शनल है अभी भी, ठीक है, दे कैन नॉट इशू जी, वीजाज, बट उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो अभी भी वहाँ हैं. मोस्ट ऑफ द लोअर स्टाफ हैज बीन इवैक्यूएटेड. जी, तो अमेरिकन एम्बेसी इज फुली इवैक्यूएटेड. तो ये बड़ा हैरत अंगेज सा है. बेसिकली राइट नाउ इन बांग्लादेश व्हाट वी आर सीइंग इज टोटल एनर्की. ये टोटल एनर्की का है. वहाँ पे नोबडी इज इन चार्ज. जिसकी जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है. जो लोग हैं वहाँ के, जो जानते हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है, वो बताते हैं कि साहब फ्री फॉर ऑल है. वो आप अगर ढाका की सड़क पर निकल जाइए तो हर 50 मीटर पे आपको कोई पैसा वसूलते हुए मिल जाएगा. और जी, आप यदि उसको नहीं देंगे तो फिर इट इज़ योर रिस्क. उसके बाद आप कितने सेफ हैं आप देख लीजिए. तो वो जी। अलग अलग मिल जाएंगे आपको. 50 मीटर में कहीं कोई जमात इस्लामी वाला खड़ा मिल जाएगा, कहीं कोई स्टूडेंट ग्रुप वाला खड़ा मिल जाएगा, कहीं कोई और मिल जाएगा, कहीं कोई खाली सूफी पीर के रूप में ही खड़ा हुआ मिल पाकिस्तान जाएगा. का जैसा हाल बनने वाला है बहुत जल्दी। पाकिस्तान तो इज मच बेटर कंपेयर टू बांग्लादेश. जी। पाकिस्तान में ये स्ट्रीट लेवल एनर्की अभी तक नहीं आई है. जो है वो पर्टिकुलर एरियाज में है, वो इंसर्जेंसी के रूप में है. जी। सर्टेन एरियाज हैव गॉन आउट ऑफ देयर कंट्रोल. वो हुँ। सारी चीजें पाकिस्तान में हैं. लेकिन ये जो स्ट्रीट लेवल एनर्की है, ये दिस इज यूनिक टू बांग्लादेश इन द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ. जी। संजय जी, जब से हमने देखा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन का पतन हुआ है, उसके बाद से ही बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार है, बलात्कार, लूट-खसोट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और जो हमले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत इन सब हमलों को रोकने के लिए बांग्लादेश में किस तरह का इन्फ्लुएंस कितना और क्या प्रभाव रखता है? और क्या फ्यूचर में मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना है? भारत ऐसा कर सकता है अगर इस तरह के हमले बढ़ते हैं तो? देखिए, जहाँ तक आई विल टेक द सेकंड पार्ट फर्स्ट. जहाँ तक मिलिट्री हुँ, इंटरवेंशन का सवाल है, तो मिलिट्री इंटरवेंशन तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ये प्रॉक्सिमेट सिचुएशन है. हुँ, अ, क्योंकि अभी तक कम से कम बांग्लादेश का जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ओपन हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई है. कुछ उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट जरूर देते रहते हैं वो, बट स्टेटमेंट्स दे आर नॉट टू बी टेकन सो वेरी सीरियसली. बेसिकली दे आर नॉट इवन इन चार्ज. बांग्लादेश मिलिट्री ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है. और जो अच्छी बात ये हो रही है, यद्यपि हिंदुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है वहाँ पे, हर तरह की बातें आप आ रही है, अच्छी बात ये है कि एक सारी चीज़ जो है वो बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ एक्टिविज्म विद इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में एक्टिविज्म काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है. वो सारी चीज़ें जो हैं, वो कुछ भी होता है वो बाहर आती है. तो उसके वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है. और आप देखेंगे तो जो ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो तो है, एंड इट इज जेनोसाइडल ऑपरेशन. व्हाई आई एम सेइंग इट इज जेनोसाइडल ऑपरेशन, क्योंकि जेनोसाइड की डेफिनेशन दी हुई है. जेनोसाइड पूरे दुनिया ने 1951 में जेनोसाइड का कन्वेंशन साइन किया हुआ. और उस कन्वेंशन में जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ. और वो डेफिनेशन में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है वो कवर होती है. आर्टिकल 2 है इस कन्वेंशन का. कहता है कि इन द प्रेजेंट कन्वेंशन जेनोसाइड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such. अब इसमें जो है वो ABCDE 5 क्लॉजेस दिए हुए. A is killing members of the group. अब इसको आप इतना प्रोमिनेंट नहीं देख रहे हैं. ठीक है, वो उसका वो है कि साहब कोई अवामी लीग वाले मारे जा रहे हैं साथ में एक दो को, तो killing members of the group, if you want to establish that, they will come out with their defense. लेकिन जो बी है, बी कहता है causing serious bodily or mental harm to members of the group. bodily और mental harm, ये 100% यहाँ पर लागू हो रहा है. देख रहे हैं कि जिस तरह से जो कल ऑर्डर निकाला गया कि आप लोग जो है वो दुर्गा पूजा जो है वो अजान से 5 मिनट पहले बंद कर देंगे, नमाज के वक्त नहीं करेंगे. दिस इज प्योर मेंटल हार्म. दिस इज नॉट रिलीजियस इक्वालिटी. दिस इज कॉजिंग मेंटल हार्म टू द हिंदू ग्रुप्स.
तो ये डेफिनेशन जेनोसाइड की 100% लागू है, दे आर कॉजिंग हिंदू जेनोसाइड। फिर तीसरा है इसमें डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशंस ऑफ लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन होल और इन पार्ट। ये भी जो है कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है, नंबर ऑफ प्लेसेस यू कैन सी दिस, किस तरह से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हिंदुओं को बायकॉट किया जा रहा है, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। सो दिस इज partly applicable. C, imposing measures intended to prevent births within the group. ये लव जिहाद की क्लासिकल डेफिनेशन है कि जो हमारे मुल्ला मौलाना भारत में भी जो करते हैं ना, द आइडिया इज टू रिड्यूस द बर्थ रेट ऑफ हिंदूज। दिस इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। एंड E is forcibly transferring children of the group to another group. This I don't have any concrete evidence. तो हम देख सकते हैं कि कम से कम जो ये 5 डेफिनेशन है ABCDE, इसकी 2.5 डेफिनेशंस पूरी तरह से यहाँ लागू हो रही हैं हिंदुओं के ऊपर। So we can say, according to the international law, what is happening in Bangladesh is genocide of Hindus.